Microsoft PowerPoint 2010. PowerPoint 2010. Microsoft PowerPoint is a widely used software to create a professional quality presentation. Microsoft PowerPoint एक presentation सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोफेशनल presentation तैयार कर सकते हैं. It is used by business people, education student and trainings, etc. PowerPoint का यूज कोई बिजनेसमैन, कोई पीपल, शिक्षा में कोई छात्र या फिर कोई ट्रेनिंग में हम पावर का यूज करते हैं किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए. PowerPoint 2010. PowerPoint 2010 is a presentation software that allow you to create a dynamic slide presentation. PowerPoint 2010 एक presentation software है जिसमें हम स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं. It may include animation, image, video clip, sound, text, etc. पावर में जो हम स्लाइड इंसर्ट करते हैं उसमें हम एनिमेशन दे सकते हैं, इमेज, वीडियो क्लिप, साउंड और टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं. यू कैन ऐड मॉडिफाई द रिबन एंड क्विक एक्सेस टूल बार. अगर हम इसमें किसी स्लाइड में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो हम क्विक एक्सेस टूल बार या रिबन्स की मदद लेते हैं. Presentation. A presentation is a structured step-wise delivery of information made up of one or more slide. एक प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड की प्रेजेंटेशन हम तैयार कर सकते हैं जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को हम स्टेप वाइज डिलीवर कर सकते हैं ऑडियंस के सामने. A presentation supported by image, animation and audio has to catch and retain the attention of the audience. एक प्रेजेंटेशन में हम कोई भी इमेज, कोई एनिमेशंस या कोई ऑडियो या फिर कोई वीडियो हम इसमें अटैच कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस के सामने इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं. स्लाइड. द इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड. किसी भी प्रेजेंटेशन का एक पेज स्लाइड कहलाता है. द स्लाइड में बी इनक्रप्ट विद टेक्स्ट, ग्राफिक, मूवी, साउंड एक्सेट्रा. एक स्लाइड में कोई भी टेक्स्ट, कोई ग्राफिक्स, कोई मूवी या फिर कोई साउंड भी हो सकती है. टू मेक द व्यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. किसी भी टॉपिक्स का व्यू स्लाइड में बनाने से इसको समझना इजी हो जाता है. स्लाइड. जब हम पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड तैयार करते हैं तो सब एक ब्लैंक स्लाइड हमारे ओपन होता है जिसमें हम स्लाइड का टाइटल्स दे सकते हैं और उसका सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं. ओपनिंग MS PowerPoint 2010. क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. पावरपॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद ऑल प्रोग्राम पर, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, देन हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर क्लिक करते हैं. तो इससे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की विंडो ओपन होकर आ जाती है. कंपोनेंट्स ऑफ द पावरपॉइंट विंडो. टाइटल बार, रिबन, फाइल टैब, स्लाइड एरिया, प्लेस होल्डर. जो पावरपॉइंट की विंडो के कंपोनेंट्स हैं उसमें टाइटल बार, रिबन, फाइल टैब, स्लाइड एरिया और प्लेस होल्डर होते हैं. Components of the PowerPoint window. Title bar. It displays the name of the presentation. टाइटल बार में पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन का जो भी हम जिस नाम से भी फाइल सेव करते हैं वो नेम शो होता है. रिबन. इट गिव्स यू ऑल द ऑप्शन टू वर्क इन द फ्रॉम ए सिंगल स्लाइड. किसी भी सिंगल स्लाइड्स में जो भी हम फंक्शंस करते हैं उसके सभी फंक्शन, सभी ऑप्शंस हमारे रिबन्स में अवेलेबल होते हैं. फाइल टैब. इट कंसिस्ट of commonly used command like open, save and close presentation. फाइल टैब में जो पावरपॉइंट में इसकी मेन कमांड्स होती है, फाइल न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, ये सभी कमांड हमें फाइल टैब के अंदर मिलती है. कंपोनेंट्स ऑफ द पावरपॉइंट विंडो. स्लाइड एरिया. द स्लाइड एरिया इज द वर्किंग स्पेस इन द मिडिल. जो पावरपॉइंट की जो विंडो होती है उसमें जो मिडिल का स्पेस होता है वर्क वाला, वही हमारा स्लाइड एरिया कहलाता है. Here you can add, delete, duplicate and rearrange slide elements such as text, pictures, animation and sound. जो हमारे जो स्लाइड का एरिया होता है इसकी मदद से हम किसी भी स्लाइड को हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर स्लाइड को रीअरेंज भी कर सकते हैं. जो हमारी स्लाइड होती है इसमें टेक्स्ट, पिक्चर, एनिमेशन, साउंड, वीडियो कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं. प्लेस होल्डर. The area where a dashed border in which you insert the elements is called placeholder. जिस जगह हम किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं उसके तो जो डैशेज लाइन का बॉर्डर होता है ये हमारा प्लेस होल्डर कहलाता है. इन ए स्लाइड
एंटर एलिमेंट लाइक दैट पिक्चर्स एंड टेबल्स बाय यूजिंग द प्लेस होल्डर। जो हमारा प्लेस होल्डर है किसी भी स्लाइड का, इसमें हम कोई भी पिक्चर्स, टेबल्स, टेक्स्ट कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। Create a presentation. To create a new presentation, click the File tab, click on New option, click Blank Presentation and then click Create. PowerPoint में कोई भी न्यू फाइल्स लेने के लिए सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, फाइल में हम न्यू ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। इससे हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होकर आ जाती है, एक ब्लैंक स्लाइड। क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन। जब हम पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उसके लिए फाइल टैब में न्यू फंक्शंस पे क्लिक करते हैं। न्यू फंक्शन में क्लिक करने के बाद जो ब्लैंक्स दिखाई दे रहा है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और हम क्रिएट करेंगे। इससे हमारी एक ब्लैंक स्लाइड ओपन होकर आएगी। सेविंग ए प्रेजेंटेशन। यू कैन सेव ए फाइल। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम सेव कमांड का यूज करते हैं। क्लिक द फाइल टैब, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, टाइप फाइल नेम, क्लिक सेव बटन। किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम फाइल टैब में सेव बटन पर क्लिक करते हैं। जिस नेम से हमें अपनी प्रेजेंटेशन सेव करनी है वो नेम टाइप करते हैं और सेव बटन पर क्लिक करते हैं। इससे हमारी फाइल सेव हो जाती है। फ्यूचर में हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो फाइल में जाकर सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। फाइल नेम में हम जिस नाम से हमें फाइल सेव करनी है वो नेम टाइप करते हैं, सेव बटन पर क्लिक करते हैं। इससे हमारी फाइल सेव हो जाती है। ओपनिंग ए प्रेजेंटेशन। टू ओपन द प्रेजेंटेशन। जब हमने कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की, इसको ओपन करने के लिए हम ओपन कमांड का यूज करते हैं। क्लिक द फाइल टैब, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, सेलेक्ट फाइल नेम, क्लिक ओपन बटन। इसके लिए हम फाइल टैब में ओपन कमांड पर क्लिक करते हैं। जिस नाम से हम हमारी प्रेजेंटेशन सेव की थी उस नेम को सिलेक्ट करते हैं और ओपन बटन पर क्लिक कर देते हैं। इससे हमारी प्रेजेंटेशन जो हमने सेव की थी वो ओपन होकर आ जाती है स्क्रीन पर। जब हम फाइल टैब में ओपन बटन पर क्लिक करते हैं तो ओपन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। इसमें से हम अपनी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। इससे हमारी फाइल ओपन होकर आ जाएगी। Exiting PowerPoint. There are several ways to close your file and exit PowerPoint. PowerPoint में PowerPoint को क्लोज करने के कई डिफरेंट तरह के वेज होते हैं। क्लिक द फाइल टैब, क्लिक ऑन एग्जिट बटन। इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं और एग्जिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। इससे हमारे PowerPoint जो सॉफ्टवेयर हो वो क्लोज हो जाता है। Slide layout. There are 9 standard slide layout form when you add new slide. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 9 तरह के स्टैंडर्ड लेआउट होते हैं स्लाइड के न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। ईच लेआउट कैप्शन डिस्क्राइब्स द लेआउट टाइप। जितने भी लेआउट्स होते हैं ईच टाइप्स में एक कैप्शंस होता है कि स्लाइड का लेआउट का हम टाइटल लिख सकें। कंटेंट्स एंड भी टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, ग्राफिक, पिक्चर, क्लिप आर्ट और वीडियो। जो हमारी स्लाइड के लेआउट होते हैं इसमें हम कोई भी टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, ग्राफिक, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट और वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। If you decide later that the layout you select does not work well for a particular slide, select the slide by clicking on it in the thumbnail pane. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड का लेआउट है इसमें हम स्लाइड के जो फॉर्मेट है इसमें हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम जो साइड में थंबनेल्स आता है यहाँ से हम थंबनेल में से स्लाइड का लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लिक ऑन द लेआउट बटन ऑन द स्लाइड ग्रुप ऑन द ऑफ द होम टैब। होम टैब में स्लाइड ग्रुप में हम इसका लेआउट बटन से इसका जो लेआउट चेंज भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड का। क्लिक ऑन ए न्यू लेआउट, इट विल चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड। जो हमने नया लेआउट सेलेक्ट किया वही हमारी स्लाइड का लेआउट हो जाता है। यूजिंग स्लाइड लेआउट। जब हम स्लाइड हमारी जो स्टेम स्लाइड शो हो रही है वो हमारी टाइटल स्लाइड हो रही है, जिसमें एक क्लिक टू ऐड टाइटल लिख सकते हैं, हम इसका सब टाइटल लिख सकते हैं। अब इसमें स्लाइड लेआउट में हमारे 9 तरह के लेआउट शो कर रहा है। फर्स्ट टाइटल लेआउट से, सेकंड हमारा टाइटल एंड कंटेंट्स है, जिसमें हम टाइटल भी लिख सकते हैं और कंटेंट्स को लिस्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हेडर है, इसमें हेडर्स दे सकते हैं। टू कंटेंट्स में हम टाइटल और टू लिस्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कंपैरिजन में हम स्लाइड ले सकते हैं, एक टाइटल ले सकते हैं और 2 तरह की लिस्ट बना सकते हैं। दोनों ही लिस्ट का अलग अलग टाइटल शो कर सकते हैं। टाइटल ऑनली में हम सिर्फ टाइटल ऑनली देते हैं। कोई भी इमेज नीचे इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज, ग्राफ। ब्लैंक स्लाइड में हम
कोई भी वर्ड आर्ट से कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। कंटेंट्स विद कैप्शन, इसमें हम कंटेंट्स भी लिख सकते हैं और कैप्शंस भी। पिक्चर्स विद कैप्शन, इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और कैप्शंस लिख सकते हैं। To insert a new slide. To insert a new slide in your presentation. PowerPoint में न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं हम? क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पर क्लिक करते हैं। इन द स्लाइड ग्रुप क्लिक द एरो बिलो द न्यू स्लाइड। इसके बाद हम स्लाइड ग्रुप में क्लिक करते हैं, न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक द स्लाइड लेआउट डेट यू वांट। इसके बाद हम स्लाइड लेआउट पर क्लिक करेंगे। ए न्यू स्लाइड विल बी इंसर्ट इन द प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड इंसर्ट होकर आ जाएगी। तो कॉपी एंड पेस्ट स्लाइड, किसी भी स्लाइड को हम कैसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। यू कैन क्रिएट 2 और मोर स्लाइड विद सेम कंटेंट्स एंड लेआउट। अगर हमें सेम कंटेंट्स और लेआउट की 2 या 2 से ज़्यादा स्लाइड चाहिए तब हम कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट। इसके लिए हम सबसे पहले स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द स्लाइड, क्लिक द कॉपी कमांड ऑन द होम टैब। होम टैब में कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे। क्लिक न्यू लोकेशन, जिस जगह हमें वो स्लाइड चाहिए उस लोकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक पेस्ट कमांड ऑन द होम टैब, होम टैब में पेस्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। डिलीट ए स्लाइड, किसी भी स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं? टू डिलीट ए स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट में किसी भी स्लाइड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड, क्लिक स्लाइड टैब, सेलेक्ट स्लाइड। इसके लिए हम स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, स्लाइड टैब में जाते हैं और सिलेक्ट स्लाइड करते हैं, राइट क्लिक स्लाइड, या फिर हम स्लाइड पर राइट क्लिक भी करते हैं, क्लिक डिलीट स्लाइड कमांड। डिलीट स्लाइड कमांड पर क्लिक करते हैं, इससे भी हमारी स्लाइड भी डिलीट हो जाती है। रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड, स्लाइड को कैसे रीअरेंज करते हैं हम? ऑन द आउटलाइन टैब इन नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में आउटलाइन टैब पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट वन और मोर स्लाइड आइकन इमेज एंड देन ड्रग द सिलेक्शन टू न्यू लोकेशन। इसके बाद हम वन और मोर स्लाइड के आइकन्स पर क्लिक करेंगे और माउस की मदद से हम स्लाइड को ड्रग करेंगे न्यू लोकेशन पर। इससे हमारी स्लाइड रीअरेंज हो जाएगी। मूविंग थ्रू स्लाइड, स्लाइड को कैसे मूव करते हैं? टू मूव थ्रू द स्लाइड यू कैन यूज द प्रीवियस एंड नेक्स्ट स्लाइड बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्टिकल स्क्रोल बार। वर्टिकल स्क्रोल बार की मदद से हम स्लाइड को प्रीवियस या नेक्स्ट स्लाइड्स देख सकते हैं। स्लाइड शो, व्हेन योर प्रेजेंटेशन हैज बीन क्रिएटेड, जब हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है, इट इज़ टाइम टू शो इट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। हम अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने को शो करना चाहते हैं। इट इज जस्ट लाइक द पिक्चर्स इन ए फोटो एल्बम with the display all the slide in a presentation one by one on the screen। स्लाइड शो कमांड्स की मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन को वन बाय वन फुल स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। द व्यू दैट डिस्प्ले योर प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड इट स्लाइड शो। स्लाइड शो की मदद से हमारा जो प्रेजेंटेशन का व्यू है वो फुल स्क्रीन में शो हो जाता है। स्टेप स्लाइड शो, click the slideshow button on the status bar to play the presentation from the active slide। अगर हम पावर पॉइंट में स्टेटस बार में स्लाइड शो बटन पर क्लिक करते हैं तो जो हमारी करंट स्लाइड ओपन है, करंट स्लाइड जो ओपन है वही एक्टिव स्लाइड हमारी कहलाती है। इसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन शो होती है। एक्सेस द स्लाइड शो टैब ऑफ द रिबन, स्लाइड शो को हम स्लाइड शो टैब की मदद से भी शो कर सकते हैं। स्टेप स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, from beginning to start the slideshow from the first slide of the presentation। अगर फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करते हैं स्लाइड शो टैब में तो हमारी स्लाइड फर्स्ट स्लाइड से शो होती है। यू कैन ऑल्सो यूज द F5 शॉर्टकट के, F5 शॉर्टकट की मदद से भी हम फर्स्ट स्लाइड से शो कर सकते हैं स्लाइड को फ्रॉम करंट स्लाइड। टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द एक्टिव स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, अगर हम करंट स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो जो हमारी एक्टिव स्लाइड करंट खुली हुई होती है उस स्लाइड से प्रेजेंटेशन शो होती है। यू कैन ऑल्सो यूज टू शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की, F5 शॉर्टकट की मदद से भी हम प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से शो कर सकते हैं, या फिर स्टेटस बार में स्लाइड शो बटन की मदद से भी हम करंट स्लाइड से स्लाइड शो कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स, to place text anywhere on your slide first you need to add a new text box। अगर हमें पावर पॉइंट के स्लाइड्स में कोई एक न्यू बॉक्स चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तब हम टेक्स्ट बॉक्स कमांड का यूज करते हैं। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, द माउस पॉइंटर विल चेंज टू ए प्लस साइन। इंसर्ट टैब पर हम टेक्स्ट बॉक्स बटन पर क्लिक करते हैं तो माउस का पॉइंटर हमारे प्लस साइन में चेंज हो जाता है। प्लेस द माउस पॉइंटर टू द प्लेस वे यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द स्लाइड।
अब माउस के पॉइंटर को जहाँ पर हमें स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है वहाँ पर लेके जाते हैं। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द माउस बटन डाउन। इसके बाद हम माउस की मदद से एक बॉक्स को ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा एक बॉक्स ड्रॉ हो जाता है। The slide master to create a presentation. Slide master is used to set a common themes for all the slide. स्लाइड मास्टर का यूज हम अगर हमें सभी स्लाइड में कॉमन थीम्स देनी है तब करते हैं। इट रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ अप्लाइंग कॉमन स्टाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट फॉर ईच स्लाइड। जो कि स्लाइड मास्टर में हम इफेक्ट देते हैं वो सभी स्लाइड्स के लिए कॉमन होता है एक प्रेजेंटेशन में। मेकिंग ए चेंज इन द स्लाइड मास्टर अलाउ यू टू मॉडिफाई ऑल द स्लाइड्स। अगर हमें सभी स्लाइड्स में एक साथ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग में तब हम स्लाइड मास्टर्स का यूज करते हैं। टू व्यू द स्लाइड मास्टर क्लिक व्यू टैब पर स्लाइड मास्टर। किसी भी स्लाइड मास्टर का व्यू चेंज करने के लिए हम व्यू टैब में स्लाइड मास्टर फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। टू स्लाइड मास्टर टैब विल अपेयर। एक स्लाइड मास्टर का टैब अपेयर होकर आता है। द मास्टर स्लाइड आर डिस्प्ले इन प्लेस ऑफ एक्चुअल स्लाइड इन द नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन में मास्टर स्लाइड्स अपेयर होती है। इफ़ यू वांट टू मेक चेंज ऑन द स्लाइड ऑफ द स्पेसिफिक लेआउट यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम द स्लाइड एंड मॉडिफाई द मास्टर। जो भी हमें फॉर्मेटिंग चेंज करनी है हम स्पेसिफिक लेआउट में चेंज करते हैं। मतलब मीन्स अगर हमने टाइटल स्लाइड्स में इफेक्ट चेंज किया है तो वो उस फाइल की जितनी भी टाइटल स्लाइड होगी उसमें सेम इफेक्ट आएगा। अगर हम टाइटल और लिस्ट वाली स्लाइड में इफेक्ट चेंज करते हैं जो इफेक्ट हमने टाइटल लिस्ट की मास्टर स्लाइड में लगाया एवरी फाइल इस फाइल की इस प्रेजेंटेशन की करंट प्रेजेंटेशन की सभी हमारी टाइटल और लिस्ट वाली स्लाइड में सेम फॉर्मेटिंग मिलेगी। टू चूज द मास्टर व्यू क्लिक द क्लोज स्लाइड मास्टर व्यू बटन। जब हमारी कंप्लीट हो जाती है फॉर्मेटिंग तो हम स्लाइड मास्टर बटन पर क्लिक करते हैं क्लोज बटन पर। Adding word art. You can use word art to create attractive heading in your PowerPoint. PowerPoint में कोई भी attractive headings देने के लिए स्पेशल तरीके से वर्ड्स लिखने के लिए हम word art का यूज करते हैं। क्लिक इंसर्ट टैब वर्ड आर्ट टू वर्ड आर्ट गैलरी अपेयर क्लिक द वर्ड आर्ट स्टाइल। इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। वर्ड आर्ट की एक गैलरी ओपन होती है जिस तरह का हमें स्टाइल चाहिए वो स्टाइल हम क्लिक करते हैं। टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को टाइप करते हैं। जिस तरह का अपनी स्टाइल सेलेक्ट करें उस तरह का स्टाइल हमारे वर्ड्स का हो जाता है। टू इंसर्ट ए क्लिप आर्ट से कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। दे आर फॉलोइंग स्टेप टू इंसर्ट ए क्लिप आर्ट। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट कमांड ऑन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में क्लिप आर्ट कमांड पर क्लिक करते हैं। क्लिप आर्ट ऑप्शन अपेयर इन द टास्क पैन टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारे प्रेजेंटेशन के राइट साइड में एक टास्क पैन अपेयर हो जाता है क्लिप आर्ट का। एंटर कीवर्ड इन द सर्च फॉर बॉक्स। जिस तरह की हमें पिक्चर्स चाहिए वो वर्ड्स हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द रिजल्ट्स शुड बी फील्ड। जो ड्रॉप डाउन का एरो होता है वहाँ पर हमें रिजल्ट शो होता है। आल्सो डिसेलेक्ट एनी टाइप्स ऑफ मीडिया फाइल्स इफ़ यू वांट टू विश टू सी। जिस तरह की हमें पिक्चर सेलेक्ट चाहिए उसी तरह का हम उसमें फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन गो बटन पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड क्लिप आर्ट इमेज फ्रॉम द पैन। जो हमारी पिक्चर्स ओपन होकर आई हैं उसमें से जो पिक्चर्स हमें चाहिए उस पिक्चर्स पर हम क्लिक कर देते हैं। यू विल सी द क्लिप आर्ट इमेज इन योर स्लाइड। वो जो पिक्चर्स पर हमने क्लिक किया वो पिक्चर्स हमारी स्लाइड्स में शो हो जाती है। जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। इसमें क्लिप आर्ट पर क्लिक करने में राइट साइड में जो बॉक्स आ रहा है ये टास्क पैन अपेयर हो जाता है। या हमें जिस टाइप की पिक्चर चाहिए उसको लिखते हैं उसका नेम। अब फिर हमें पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो पिक्चर्स हमारी स्क्रीन पर स्लाइड पर इंसर्ट हो जाती है। Slide transition. Slide transition is the visual motion when one slide change to the next during a presentation. स्लाइड ट्रांजिशन एक विजुअल मोशन इफेक्ट्स है जिसमें एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड हमारी नेक्स्ट स्लाइड किस तरीके से प्रेजेंट हो ये हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वन स्लाइड सिंपली रिप्लेस द प्रीवियस वन ऑफ स्क्रीन। बाय डिफॉल्ट जो पावर पॉइंट में स्लाइड प्रेजेंट होती है वो सिंपल वे में शो होती है। बट इज द वन वे दैट ए स्लाइड शो ऑफ फोटोग्राफ वुड चेंज फ्रॉम द वन टू द नेक्स्ट। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड का प्रेजेंटेशन किस तरीके से शो हुई हम स्लाइड ट्रांजिशन से चेंज कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन स्टेप। सेलेक्ट द स्लाइड वेयर द ट्रांजिशन इज टू बी ए अप्लाई। पावर पॉइंट में हम स्लाइड ट्रांजिशन में कैसे इफेक्ट
को ऐड करते हैं, क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब। इसके लिए हम ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल थ्रू द स्लाइड ट्रांजिशन गैलरी एंड क्लिक ऑन द ट्रांजिशन इफेक्ट यू वांट टू द करंट स्लाइड। जो ट्रांजिशन की जो विंडोज ओपन होकर आती है, इसमें से हम किसी भी तरीके से, जिस तरह का हमें स्लाइड का ट्रांजिशन चाहिए, किस तरीके से हम स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं। इस तरह जो हमारी करंट स्लाइड है, वो स्लाइड हमारी फुल स्क्रीन में स्लाइड शो में इसी तरीके, इसी इफेक्ट में शो होगी। Adding sound to transition. Adding sound transition. The sound effect add with the visual effect can be enhance the transition effect. पावर पॉइंट में जो हम ट्रांजिशन इफेक्ट दे रहे हैं, इसमें अगर हम साउंड को ऐड करना चाहते हैं तब हम एडिटिंग साउंड का यूज करते हैं। ट्रांजिशन स्पीड कैन बी सेट द अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जस्ट क्लिक ऑन द न्यूमेरिक अप एंड डाउन बटन टू इंक्रीज और डिक्रीज द ड्यूरेशन। एक पावर पॉइंट की जो ट्रांजिशन है उसकी स्पीड कैसी हो, स्लो हो, फास्ट हो, अगर हमें ये चाहिए तब हम ट्रांजिशन स्पीड का यूज करते हैं। अगर उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड हमारी फास्ट होगी, अगर डिक्रीज करेंगे तो हमारी स्पीड स्लो होगी।